इतना सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज कंगाल और भिखारी देश बन चुका है। कोई भगत सिंह का रूप लेता है, कोई चंद्रशेखर आजाद का रूप लेता है, कोई राजीव दीक्षित का रूप लेता है। शरीर को ठीक करने के लिए अपने शरीर को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले करते हैं जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते भी नहीं। यहाँ पे आज आप लोगों से 15-20 मिनट लेके कुछ बात कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने और यदि अपने जीवन में थोड़ा भी उसका पालन कर सके तो जरूर करें। मैं इस समय, मेरा नाम अनुज पांडे है। मैं अखंड भारत शंखनाद ट्रस्ट के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम पूरे देश में करता हूं, जिसमें हमने जो विषय रखा है वो स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा। इसकी जरूरत क्या पड़ी हम सबको, ये जरा सोचने की बात है कि वो आजादी नहीं थी, वो एक धोखा था हम लोगों के साथ, जिसको धोखे के नाम पे हमको उसके बाद कहने के लिए तो हम सब आजाद हो गए, लेकिन हम गुलामी की एक गहरी मानसिकता में दब गए। हमारी भाषा विदेशी हो गई, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, पढ़ाई के स्तर पे हो, बोलचाल के स्तर पे हो, आपस में बातचीत के स्तर पे हो, इस सभी स्तरों पे हमारी भाषा आज विदेशियत हो चुकी है। उसी प्रकार हमारी भूषा भी आज विदेशी हो चुकी है। हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन सब कुछ विदेशी हो चुका है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 300 साल पहले एक कंपनी आई थी इस देश में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आने वाला जो पहला अधिकारी था उसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने पहली बार इस देश में किसी विदेशी कंपनी को परिचित कराया। और हम सब जानते हैं कि भारत 300 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत देश, और उसका कारण यह था कि भारत में आज से 400 साल पहले हजारों ऐसे उद्योग धंधे थे जो चला करते थे। एक दो मैं उदाहरण से आप सबको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में सरगुजा नाम का एक इलाका है, और उस सरगुजा इलाके में आज से 300 साल पहले 10,000 ऐसी छोटी भट्टियां थी जहां पे स्टील बनाने का काम किया जाता था अनऑर्गेनाइज तरीके से। एक तरीका होता है जिसमें सरकार की अनऑर्गेनाइज कहते हैं, जैसे आज हम खेती को अनऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में 10,000 से ज्यादा स्टील बनाने वाले उद्योग चलते थे। रेशम में सबसे महीन क्वालिटी का जो कपड़ा बनता था पूरे विश्व में, उसमें सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा अकेला भारत बनाता था। और भारत के बने हुए सामान हजारों जहाजों में लदकर विदेशों में जाते थे सप्लाई होने के लिए। फिर ऐसा क्या हो गया हम सबके साथ कि इतना सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज कंगाल और भिखारी देश बन चुका है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हम सबके लिए जनरेट किया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि 1-1 करोड़ रुपया भी हम हर भारतवासी को बांट दिए होते तो 135 करोड़ में ही हर व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया पहुंच जाता। 20 लाख करोड़ रुपए बांटने की जरूरत ही नहीं थी। ये क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है, आपको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी चिकित्सा का भी विदेशीकरण हुआ है। हमारी चिकित्सा का विदेशीकरण किस प्रकार हुआ है और उसका परिणाम क्या हुआ है, मैं आपको 2-4 उदाहरण देके बताना चाहता हूं। भारत देश की एक संस्था है जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमीशन। उस नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमीशन ने पिछली साल एक रिपोर्ट जारी किया, और इस रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, जिसमें यह लिखा था कि भारत में आज 85% ऐसे लोग हैं जिनको कोई न कोई बीमारी जरूर है, उनको हम स्वस्थ नहीं कह सकते। और आज हम सब अपने बीमारी को ठीक करने के लिए अपने शरीर को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले करते हैं जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते भी नहीं। एलोपैथी डॉक्टर, एलोपैथी मेडिसिन, कहां पे हमारे चिकित्सा का विदेशीकरण हुआ है, तो सबसे बड़ा विदेशीकरण हुआ है कि हमारे देश में एलोपैथी दवाई बेचने के लिए बड़ी बड़ी हजारों करोड़ों की कंपनियां इस देश में स्थापित की गई, और उन कंपनियों को स्थापित करने के बाद उनका धंधा चलाने के लिए बेहतर ढंग से
इस देश में और अच्छे तरीके से उनका बढ़ावा करने के लिए बीमारियों को भी बढ़ाया गया। आज हम सब अपने पैसों का 70% रुपया केवल अपने परिवार के स्वास्थ्य से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि एलोपैथी दवा के जो जनक है हिप्पोक्रेट्स ने कहा है कि एलोपैथी दवा कभी भी आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ वो आपको मौत के करीब ले जा सकती है। इसको मौत की करीब की जो दूरी है उसको हम कर सके, उस दूरी को बढ़ा सके, इसके लिए एमबीबीएस और एमएस डॉक्टर की पढ़ाई कराई जाती है इस देश में। इस देश में एमबीबीएस एमएस, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश में एलोपैथी की लूटखोर धंधा चलता रहे, इस देश में गरीबों का हजारों हजार करोड़ रुपया चलता रहे, इसके लिए ये एलोपैथी तंत्र हमारे देश में परिचित कराया गया। आप लोग कल्पना करिए, आज से 20 साल पहले शायद किसी माँ को अगर बच्चा होता होगा, कोई माँ अगर गर्भवती हो और उसे बच्चा देना हो तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के बगल के मोहल्ले से कोई बाई आती थी और बच्चा करा के चली जाती थी, और एक माँ को 10-10 बच्चे हो जाते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं चूंकि उस क्षेत्र से हूँ, मेरा खुद का क्षेत्र मेडिकल फील्ड है, मैं देखा हूँ इस क्षेत्र में रह के कि आज लगभग 85% केस जो हॉस्पिटल जाते हैं डिलीवरी के लिए, उनको डॉक्टरों द्वारा जानबूझ के सिजेरियन का नाम दिया जाता है, पार किया जाता है, और आपको ये कहा जाता है कि अगर जिंदगी चाहिए तो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। इसी प्रकार हार्ट की माफियागिरी पूरे देश में चल रही है। हृदय रोग इस देश में सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल खाने की वजह से होता है, ये साबित हो चुका है। हमारे देश में ICMR नाम की जो संस्था है, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च, उसने ये साबित किया है कि हमारे घर के रसोई में 4 प्रकार के जहर पाए जाते हैं, और इन 4 प्रकार के जहर ने हमारे देश का सत्यानाश कर रखा है स्वास्थ्य के मामले में। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में जो हमारा घर है और घर का रसोई घर है, उसको औषधालय कहा जाता है, और उसके लिए एक पाक शास्त्र नाम की किताब भी रचित है, जिसमें हम जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, धनिया हुआ, मेथी हुआ, जीरा हुआ, अजवाइन हुआ, आप जानते हैं आयुर्वेद में ये औषधियां हैं, और ऐसी औषधियां हैं जो खराब से खराब, गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर कर सकती हैं। जैसे मैं नाम लेके आपको बताता हूँ, किसी के घुटने में 10 साल 15 साल से दर्द हो रहा हो और वो दर्द उसका ठीक ना हो रहा हो, आपके घर में ही ऐसी औषधि 2 है जिसके उपयोग से आप पूरी तरीके से उस रोग को दूर कर सकते हैं। पहला है तेजपात, दूसरा है हर सिंगार का पत्ता, और तीसरा है मेथी दाना। ये तीनों वात नाशक हैं, और आपके शरीर में कहीं भी अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते हैं इस देश में दर्द को दूर करने के लिए 56 प्रकार की एलोपैथी दवाइयां आई हुई हैं, जिसमें हर दवा का एक ही साइड इफेक्ट है कि या तो वो आपके लिवर को डैमेज करता है, या तो वो आपके किडनी को डैमेज करता है, या तो आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, या तो आपको कब्ज होता है। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि हर बीमारी का पहला घर हमारा पेट होता है। अगर कभी भी हमें कोई बीमारी हो तो सबसे पहले अपने भोजन और पानी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो बना है आप सब जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, आप सब जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है इसकी हिंदी। तो इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना, तो जब भी इस शरीर में कभी कोई कमी आए, हम एक टेलीफोन भी घर में खरीद के लाते हैं, मोबाइल भी खरीद के लाते हैं, तो उस मोबाइल में किसी दूसरे मोबाइल का चार्जर नहीं लगाते, क्योंकि हमें डर होता है कि हमारा बार में कोई नरेंद्र मोदी का रूप लेता है, कोई भगत सिंह का रूप लेता है, कोई चंद्रशेखर आजाद का रूप लेता है, कोई राजीव दीक्षित का रूप लेता है। यही वो शरीर है, और इस शरीर को हम ले जाते हैं एक ऐसे कसाई के हाथ में सौंप के आते हैं, जिसने अपने हाथ में वो छारू और चाकू लेके बैठा हुआ है आपको हलाल करने के लिए। ये हलाली पूरे देश में कितनी चल रही है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो इस देश का रुपया, हमारा रुपया, आपका रुपया, हमारे आपके खून पसीने की कमाई 15 लाख करोड़ केवल दवा कंपनियां इस देश से हर साल लूट के ले जाती हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य कहां मिलेगा।
हेल्थ कहाँ मिलेगा जब भारत में 90% लोग बीमार हैं, 90% लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। डॉक्टरों की भी अगर मैं बात करूं तो इस देश में 450 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 2,70,000 डॉक्टर हर साल निकलते हैं। एक डॉक्टर अगर चिकित्सा करे किसी रोगी की तो एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा 50 आदमियों की चिकित्सा कर सकता है, लेकिन इस देश में एक डॉक्टर के पीछे 1600 मरीज हैं। कल्पना करिए क्या संभव है इस देश में स्वास्थ्य प्रदान करना। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हम सब कभी कभी सुनते हैं, उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। इस देश में आयुर्वेद के लिए काम करने वाले बहुत बड़े एक ऋषि हुए, उनका नाम है चरक। दूसरे हुए जिनका नाम है महर्षि वाघभट्ट। तीसरे हुए जिनका नाम है महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने इस देश में सर्जरी को जन्म दिया। आज एलोपैथी चिकित्सा में FRCGH पढ़ के आने वाले डॉक्टरों को यह गौरव होता है कि हम विदेश से सर्जरी सीख के आए हैं। इन मूर्खों को कोई समझाने वाला नहीं है कि हमारे देश में आज से 5000 साल पहले एक ऋषि हुए जिनका नाम महर्षि सुश्रुत था, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा सुश्रुत संहिता, और उसमें उन्होंने 150 ऐसे हथियारों का जिक्र और वर्णन किया है जिसका उपयोग आज की मॉडर्न साइंस में डॉक्टर कर रहे हैं। तो हम सबको कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य चाहिए तो अपनी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप एक MRI कराते हैं, एक CT स्कैन कराते हैं तो 5,000-7,000 रुपया आपका जाता है। वो पैसा आपको कहां से मिलता है? आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या करता है? आपसे कुछ चीजें पूछता है, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या आज आपने सुबह खाया, ये सारी कुछ कॉमन चीजें पूछने के बाद वो आपको दवाएं लिखता है। कौन सी दवा लिखता है? जो दवा आपके एक रोग के लक्षण को छुपाएगा और दूसरे रोग को पैदा करने का काम करेगा। तो आप अगर अपने रोगों से बचना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा, अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा। इस देश में राजीव दीक्षित जी ने पूरे भारत में स्वदेशी के अभियान को बढ़ाया। 2010 में उनकी षड्यंत्रकारी तरीके से हत्या कर देने के बाद उनका अभियान रुक पड़ा था, और आज 2017 से हम सब ने ये आंदोलन अखंड भारत शंखनाद के नाम से जो पूरे देश में चलाया है, और उसी के तहत हमने आज यहाँ पे मिर्ज़ापुर में ये केंद्र की स्थापना करी है, जिसमें आपको पंचकर्मा की सुविधाएं दी जाएंगी, आपको मसाज थेरेपी के माध्यम से आपके रोगों की चिकित्सा की जाएगी। हम आपकी चिकित्सा बिना किसी आपके शरीर के विनाश के करना चाहते हैं। आपका कोई भी अंग कटेगा नहीं, फटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ औषधियों और जड़ी बूटियों से आपकी चिकित्सा होने का एकमात्र केंद्र अगर हम जाने तो वो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही है। हम सबको अपने खून पसीने की कमाई भी बचानी है, अपने परिवार का स्वास्थ्य भी बचाना है, अपने घर की परिस्थितियां भी ठीक करनी है। तो इसके लिए हम सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि अपने खर्चों को कम से कम करें। जहां पे हमारा फालतू खर्चा जा रहा है, और दवाओं का पैसा मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से फालतू है जो हम एलोपैथी में खर्च करते हैं, क्योंकि वो कभी आपको स्वास्थ्य नहीं देता, कभी आपको निरोगी नहीं बनाता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक नए रोग का जन्मदाता बनाता है, नए रोग को जन्म देने का स्थान बताता है। ये केंद्र यहाँ पे हमने खोला। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सब बहुत महापुरुष लोग हैं यहाँ पे जो उपस्थित हुए। यहाँ से जाने के बाद आप लोग, मेरी इतनी विनती के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो बातें यहाँ पे आपने सुनी या जो बातें यहाँ पे आपने देखी, हम यहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा, मसाज चिकित्सा, उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा, शिरोधारा, उसके बाद एक्यूप्रेशर और जड़ी बूटियों द्वारा स्वावलंबी चिकित्सा का अध्ययन आप सबको सिखाना चाहते हैं। ये एक शोध केंद्र के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं पूरे देश में। चूंकि इस प्रकार के केंद्र हमारे अब तक 7 से 8 केंद्र खुल चुके हैं, जिसमें पहला केंद्र हमने बिहार में खोला था, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, और अब ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शुरू हो रहा है। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को अगर हम सबको बचाना है, अपने खून पसीने की कमाई को हम सबको बचाना है, अपने परिवार के स्वास्थ्य को हम सबको बचाना है, तो हमें अब अपने स्वदेशी पद्धतियों की तरफ लौटना ही होगा।
मैं एक कहानी से आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि किस प्रकार की है यह चिकित्सा। मेरे पिताजी 3 भाई थे, जिसमें मेरे पिताजी के सबसे छोटे भाई को किडनी की बीमारी हुई और उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। उस वक्त मैं कक्षा 12 में पढ़ता था और मैंने उनको लेकर हर वो दरवाजा देखा एलोपैथी का जहां से कोई उम्मीद दिखी कि हम किडनी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कितना कुछ देखने के बाद भी एक ऐसा एलोपैथी का डॉक्टर नहीं निकला जिसने ये कहा हो कि हाँ, आपकी बीमारी बिना किसी प्रयोग के औषधियों के माध्यम से ठीक हो सकती है। और उसने किया तो सिर्फ एक चीज आप जानते हैं, डायलिसिस। क्या होती है डायलिसिस? आपके शरीर में जो एक किडनी है, आपके शरीर का जो वृक्क है, आपके रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। और जब हम अपने शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, पेप्सी कोला, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, उसके बाद सॉफ्ट डॉग, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मैगी, नूडल्स, ये सब जो चीजें खाते हैं, इसको हमारा पेट पचा नहीं पाता है, क्योंकि पेट को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। हमारा पेट तो केवल उन चीजों को लेता है जिनकी जरूरत हमारे शरीर को है, जैसे पोषक तत्व, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, बेरियम, बोरान, इन तत्वों की जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है। मैगी, पिज्जा, नूडल में ऐसा कोई तत्व नहीं होता जिसकी शरीर पूर्ति कर सके। सिर्फ होता है एक चीज जिसको हम कहते हैं LDL, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। और हमारे शरीर में जब इनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आप जानते हैं 40 से ज्यादा रोग होना शुरू होता है। सबसे पहला रोग होता है कब्ज, दूसरा फिस्टुला, भगंदर, और अंत तक जाता है वो पेट के कैंसर के रूप में। और आपके शरीर में जो बचा हुआ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके हार्ट में किडनियों को, हार्ट को, हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू करता है और हम काल के ग्रास के रूप में समा जाते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि चूंकि अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो हमें चरक, वाग्भट और सुश्रुत के नियमों को जो उन्होंने कहा वो मानना पड़ेगा। तो क्या कहा इन सब ने? इन सब ने एक ही बात कही है कि इस देश में स्वास्थ्य तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं करना सीख जाए। तो हर व्यक्ति अपनी स्वयं चिकित्सा करना कैसे सीख सकता है? तो उसके लिए हमें अपने पाक शास्त्र की तरफ देखना पड़ेगा, अपनी जड़ों की तरफ देखना पड़ेगा, हमें अपनी सनातन संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें अपने भारत की भारतीयता की तरफ लौटना पड़ेगा। तभी ये देश फिर से सोने का शेर बन सकता है। सोने की चिड़िया था ये देश, इसलिए शायद अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया, लेकिन अब हम इसे मिलकर चाहते हैं कि सोने का शेर बनाएं ताकि कोई माई का लाल इस भारत देश की तरफ आंख उठा के देख ना सके। इसी बात के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी का सादर प्रणाम करता हूं। आप सबने इतनी देर मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।